हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 9 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ए रूपक, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी यमक। दोस्तों, जहाँ पे सरिस सा समान वर्ड आते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा 66 का बी। उपमा अलंकार को ही इंग्लिश में सिमिली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न पंक्तियों में अलंकार है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ए उपमा, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी अन्योक्ति। दोस्तों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो पहचान होती है उसमें आता है ना मानो। यहाँ पे लिखा मानो, मानो, मनो, जनो, ये सारे वर्ड जहाँ पे आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है। निर्गुण उपासक कवि हैं। ए सूरदास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। 68 का सही आंसर है सी कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। पद्मावत की रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मलिक मोहम्मद जायसी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए जानकी मंगल, बी रस विलास, सी रामाज्ञा प्रश्न, डी पार्वती मंगल। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी रस विलास। ये तुलसीदास जी की नहीं है, बाकी ये तीनों ही तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। रामचरितमानस की भाषा है। ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी भाषा, डी भोजपुरी। 71 का सही आंसर है अवधी भाषा, सी। क्वेश्चन नंबर 72। रामचरितमानस की शैली है। मुक्तक शैली, बी प्रबंध शैली, सी वर्णनात्मक शैली, डी परिमार्जित शैली। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी प्रबंध शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 73। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी। ए दास भाव, बी सखा भाव, सी पति भाव, डी स्वामी भाव। 73 का सही आंसर है सखा भाव, बी है। 74 क्वेश्चन है। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी सूरसागर, डी पद्मावत। 74 का सही आंसर होगा दोस्तों सी सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 75। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। ए पंचवटी, बी उर्वशी, सी सूरसागर, डी चिदंबरा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी सूरसागर।
86 है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ए रसखान, बी मीराबाई, सी सूरदास, डी कबीर। दोस्तों इसका सही आंसर है सूरदास, सी। क्वेश्चन नंबर 77, रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय है? ए नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण, बी भक्ति भावना, सी यथार्थ चित्रण, डी वीरता का चित्रण। दोस्तों 77 का सही आंसर है ए नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। 78 है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? ए सूरदास, बी केशवदास, सी बिहारी लाल, डी है तुलसीदास। दोस्तों बिहारी सतसई बिहारी लाल से संबंधित है, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, निम्न में से 79 क्वेश्चन है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? ए रहीमदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी कबीरदास, डी रसखान। 79 का सही आंसर होगा डी रसखान। 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? ए सूरदास, बी पद्मावत, सी साकेत, डी कवितावली। दोस्तों इसमें सही आंसर है सी साकेत। 81 क्वेश्चन नंबर है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूरदास, सी जयशंकर प्रसाद, डी मीराबाई। 81 का सही आंसर होगा सी। दोस्तों छायावादी कवियों में मुख्यतः 4 कवि आते हैं, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, जिसमें सबसे प्रमुख हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ए सूरदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी प्रेमचंद्र। दोस्तों कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो एक महाकाव्य है। 83 देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों 83 का सही आंसर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 84 है, बादल राग कविता के रचयिता हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, बादल राग कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार और बहुत ही ढंग से पूछे जाते हैं। प्रकृति के चतुर चितेरे या प्रकृति के सुकुमार कवि, ये यही क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह से पूछता है। तो अगर चतुर चितेरे पूछे या सुकुमार कवि पूछे तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत है चतुर चितेरे या सुकुमार कवि। एटी क्वेश्चन नंबर है, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, बी नागार्जुन, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी रामधारी सिंह दिनकर। 86 का सही आंसर है बी नागार्जुन।
क्वेश्चन नंबर 87 है, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? ए गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों 87 का सही आंसर है सी, दुष्यंत कुमार। 88 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? ए सुरेंद्र शर्मा, बी काका हाथरसी, सी ओम प्रकाश आदित्य, डी गिरजा कुमार माथुर। 88 का सही आंसर है डी, गिरजा कुमार माथुर। 89 है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? 89 क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। 89 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका हैं? ए मनु भंडारी, बी महादेवी वर्मा, सी शिवानी, डी मधु कांकरिया। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, महादेवी वर्मा। दोस्तों ये बहुत ही इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो इन्होंने खुद एक गिलहरी को जिला के रखा था और वो उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। जो ये सारी कहानी उसी उनकी गिलहरी के इर्द गिर्द घूमती है और इसी वो बहुत उस समय इमोशनल हो जाती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। सारी कहानी उन्होंने उसी के बारे में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए? ए है श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महादेवी वर्मा, डी फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, आंचलिक लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं? ए यशपाल, बी कमलेश्वर, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है बी, कमलेश्वर नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 95, कुटज निबंध के लेखक हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 95, जो हमेशा हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 96 है, पैरों में पंख बांधकर रचना है? ए रेखा चित्र, बी यात्रा वृत्तांत, सी संस्मरण, डी कहानी। पैरों में पंख बांधकर, इसका ये मतलब है कि कोई उड़ना। दोस्तों इसको हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। पैरों में पंख बांधकर, इसका मतलब उड़ना, उड़ने से तात्पर्य एक यात्रा करने से हो सकता है। तो ये बी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। 96 का बी। जो चीज़ आपको याद ना हो उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको आप समझिए। 97 है, माटी हो गई सोना गद्य की विधा है? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी लघु कथा, डी जीवन वृत्तांत।
97 का सही आंसर है ए, संस्मरण। दोस्तों 98 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी, सरदार पूर्ण सिंह। 98 का सही आंसर होगा डी, समालोचक, सरदार पूर्ण सिंह। 99 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेखक कमलेश्वर ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया? ए, अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, बी, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, सी, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 99 का सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे? ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी, जुगल किशोर, सी, धर्मवीर भारती और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर ए होगा। दोस्तों इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट या सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।